अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मोहतरम साथियों, दीनी भाइयों, फेसबुक लाइव के ज़रिए आज इस दावते हक़ अहले हदीस का जो पेज है, मैं उस पे आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाज़िरी का मौका दिया। अल्लाह के हम शुक्रगुज़ार हैं कि इस मुबारक महीने में, जो रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और आज 7 रमज़ानुल मुबारक 1441 हिजरी है, कि हम कुछ दीन की बातें कर सकें जो हमारे लिए मुफीद साबित हो इंशाअल्लाह। ये बाबरकत महीना है मेरे दोस्तों, और इस महीने से हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। आज इस मुबारक मौके से जो ये दीन की मजलिस है और फेसबुक के लाइव के ज़रिए हमारे अहबाब जुड़ रहे हैं, आज के लिए जिस मौजू का मैंने इंतखाब किया है वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। दोस्तों, ये जो महीना है रमज़ानुल मुबारक का महीना, ख़ास तौर से इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में, कुरान की तिलावत और नेक आमाल की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम मुकम्मल तौर से इस महीने से फ़ायदा उठा सकें। मेरे दोस्तों, इंसान जो है, इंसान की फितरत में खैर व शर है। आदमी नेक काम भी करता है, अच्छा काम भी करता है, और उससे कुछ गलतियां भी होती हैं। अगर हमसे कुछ गलतियां हों, हम गुनाह के काम करते हैं या हमसे गुनाह के काम हो जाते हैं, तो मेरे दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आदमी उस पर खामोश बैठा रहे। कमी तो हर इंसान के अंदर है। अंबिया हैं जो मासूम हैं, बाकी सारे लोग तो फरिश्ते नहीं हैं। तो हमें अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए और उसके इलाज को ढूंढना चाहिए कि जो हमने गुनाह किया, जो हमसे गलती हुई, उसका इलाज क्या है। सारी बीमारियों का इलाज है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवा के लिए, आपकी तबीयत ख़राब होती है, वह आपको दवाएं देता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको शिफा मिलती है अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह जब चाहता है। तो ऐसे गुनाह एक बीमारी है, इसको आप बीमारी समझिए और इसका इलाज ढूंढने की ज़रूरत है। और इसका इलाज क्या है, कैसे वो चीज़ ख़त्म होगी? मेरे दोस्तों, बड़ा बेहतरीन तरीक़ा जो हमारे इस्लाम में बताया गया वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। वो गुनाहों का इलाज है। आप तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। समझ रहे हैं? तो तौबा जो है, जो हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, और आम तौर से लोग इसका मफ़हूम समझते हैं कि अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी जाए। समझ रहे हैं ना? उसके असल मतलब, उसका मतलब जो होता है तौबा का रुजू करना, लौटना किसी चीज़ की तरफ। तो आदमी अल्लाह की तरफ लौट जाए, अपने गुनाहों से माफ़ी चाहे, वही तौबा है।
तो आज इंशाअल्लाह इसी के मुताल्लिक कुछ बात होगी, चूँकि ये मेरे दोस्तों तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है। इसमें अपने गुनाहों की माफ़ी, गलतियों की माफ़ी, अल्लाह के हुजूर में रोना, गिड़गिड़ाना, तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना कि अल्लाह हमको बख्श दे, माफ़ कर दे, इसकी अशद ज़रूरत है मेरे दोस्तों, ख़ास तौर से इस रमज़ान मुबारक के महीने में। समझ रहे हैं ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गलतियों को महसूस करें और इस महीने में हमारी बख्शिश हो जाए। तौबा का हुक्म जो है मेरे दोस्तों, तौबा जो है, जैसा कि उलमा ने ज़िक्र किया कि तौबा ये वाजिब है, यानी हर गुनाह से तौबा करना ये वाजिब है। यहाँ तक कि मदारिजुस सालिकीन में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल मुबादरा इला तौबा मिन अज़्ज़म्ब फ़र्दुन अलल फ़ौर वला यजूज़ु ताख़ीरुहा। तौबा की तरफ जल्दी करना, आदमी गुनाह किया तो जितना जल्दी हो सके उससे तौबा कर दे, ये फिलफौर होना चाहिए और ये फ़र्ज है उसी वक्त, इसमें ताख़ीर जायज़ नहीं है। वो कहते हैं कि जब वो ताख़ीर करेगा तो ताख़ीर की वजह से फिर वो जो है नाफरमान होगा। अगर उसने गुनाह से तौबा कर लिया तो एक दूसरा तौबा उसके ऊपर बाकी है, वो क्या है? तौबा की ताख़ीर से जो उसने गलती किया है उसका तौबा करे वो। तो उन्होंने लिखा है मदारिजुस सालिकीन में पहली जिल्द में कि वो बंदा इस बात का हरीस होना चाहिए बंदे को कि तौबे में जल्दी करे, उसमें ताख़ीर ना करे। समझ रहे हैं ना? तो ये मेरे दोस्तों तौबा का हुक्म है कि तौबा जो है वाजिब है और हर गुनाह से तौबा करना ये ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए कुछ शराइत हैं, जैसा कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है रियाजुस सालिहीन के अंदर कि तौबा की कबूलियत के कुछ शराइत हैं। अगर वो शराइत पाई जाएंगी तो आपका तौबा कबूल होगा, अगर वो नहीं है तो आपका तौबा कबूल नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? तो उसके लिए पहली शर्त तो ये है कि अगर गुनाह का ताल्लुक़ अल्लाह से है, यानी अल्लाह के हुकूक में उसने कमी की है, अल्लाह की नाफरमानी किया है उसने, बंदे ने, तो अगर ये अल्लाह है से इसका ताल्लुक़ है उस गुनाह का और किसी आदमी का हक उससे मुताल्लिक नहीं है, तो ऐसे गुनाह से तौबा की कबूलियत के लिए 3 शर्तें हैं। यानी जो गुनाह अल्लाह से मुताल्लिक हो, अल्लाह से क्या है, उसने अल्लाह की नाफरमानी की है, तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। पहली यह है कि उस गुनाह को छोड़ दे जिससे वो तौबा कर रहा है, उस गुनाह को छोड़ दे। और याद रखें मेरे दोस्तों, हर मुसलमान को इन शराइत को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये चीज़ें पाई जाएंगी तो हमारा जो है, हमारी तौबा इंशाअल्लाह कबूल होगी। तो इन शराइत को याद रखें कि पहली चीज़, अगर अल्लाह के ताल्लुक़ से वो गुनाह है, अल्लाह के हुकूक में कमी हुई है, उसकी नाफरमानी हुई, तो क्या है वो तौबा, क्या है वो उस गुनाह को छोड़ दे जिससे वो तौबा कर रहा है। दूसरी शर्त यह है कि उस गुनाह पर वो शर्मिंदा हो, यानी उसे निदामत हो, उसे पशेमानी हो, वो शर्मिंदगी महसूस करे, उसे फीलिंग आनी चाहिए अंदर से कि यार ये बड़ा गलत हुआ वाकई में और ये बड़ी शर्म की चीज़ है, वो शर्मिंदगी महसूस करे। तीसरी शर्त यह है कि वो पुख्ता इरादा करे कि आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएगा। ये एकदम अज़्म मुसम्मम होना चाहिए, पुख्ता इरादा होना चाहिए कि हम जो है अब इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। ये नहीं कि अब तौबा किया, अब आज गलती हो गई अभी सुबह में शाम में, चलो यार तौबा करते हैं, फिर कल वही चीज़, तो ऐसा तौबा नहीं होना चाहिए। जैसा कि एक शेर है कि सुबह को जाम पिया शाम को तौबा कर ली, सुबह को जाम पिया शाम को तौबा कर ली, और रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। ऐसी तौबा की ज़रूरत नहीं है।
कि चलो अब गलती हुई सुबह में और शाम को चलो तौबा कर लेते हैं, अभी दिन भर गुनाह किए, आज चलो अल्लाह से रो लेते हैं, फिर सुबह वही हालत। तो ये चीज़ मेरे दोस्तों गलत है और ऐसे तौबे की ज़रूरत नहीं है। ये तौबा कबूल नहीं होगी, समझ रहे ना। दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी, या तो गुनाह का ही काम करो या तो जन्नत लो। तो पुख्ता इरादा होना चाहिए, अज़्म मुसम्मम होना चाहिए कि आइंदा वो कभी उस गुनाह के करीब नहीं जाएगा। तो ये 3 शर्तें जो है अल्लाह के ताल्लुक़ से, यानी अल्लाह के हुकूक में अगर उसने कमी की है, गुनाह किया है, नाफरमानी की है, तो ये 3 शर्तें होनी चाहिए। और अगर इस गुनाह का ताल्लुक़ जो है, अगर इस गुनाह का ताल्लुक़ किसी आदमी से है, आदमियों में से किसी आदमी से है, तो उसके लिए 4 शर्तें हैं। 3 जो अभी मैंने जिक्र किया, उस गुनाह को छोड़ दे, उस पे शर्मिंदा हो और आइंदा ना करने का जो है पुख्ता इरादा कर ले। और चौथी शर्त यह है इसके साथ साथ, अगर गुनाह का ताल्लुक़ किसी बंदे से है, कि वो साहिब हक का हक अदा कर दे। अगर उसके ज़िम्मे किसी का हक है, कुछ हुकूक हैं, तो उन हुकूक को जो है वो अदा कर दे। समझ रहे हैं ना। किसी का माल या किसी किस्म की कोई चीज़ अगर नाजायज़ तरीके से ले लिया है तो उसे वापस कर दे। किसी की गीबत किया है, किसी पे तोहमत लगाई है, ये भी मेरे दोस्तों एक हक तलफी है। जो उसने गुनाह किया है तो जा करके उससे माफ़ी तलब कर ले और उसको राज़ी कर ले, दुनिया ही में इसका तस्फिया हो जाए। हैं, तो ये 4 शर्तें तौबा की कबूलियत के लिए हैं, ये हमें याद रखनी है ना। गुनाह को छोड़ देना, उस पर शर्मिंदा होना और आइंदा ना करने का मुकम्मल इरादा करना, और अगर किसी बंदे का हक उसके ज़िम्मे है तो उसके हक को अदा कर देना। इसी तरह मेरे दोस्तों एक मसला इस सिलसिले में अल्लामा नववी ने जिक्र किया कि अगर आदमी किसी गुनाह से तौबा करता है तो उसका तौबा सही है, समझ रहे हैं ना, उसका तौबा सही होगा, लेकिन जिस गुनाह से तौबा करेगा वही उसी गुनाह के लिए काफ़ी होगा और दूसरे तौबा जो है उसके ज़िम्मे बाकी रहेंगे। तो हर एक गुनाह से उसे तौबा करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को याद करके, अपने गुनाहों को याद करके। मेरे दोस्तों हम सारे लोगों से कमियां होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, चाहे छोटी गलती हो बड़ी हो, हैं, हम इंसान हैं, ये होंगी, ये चीज़ हमारी फितरत में है। तो लेकिन उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक रास्ता हमें दिया है कि हम इसका इलाज कर लें और उसी वक्त हम अल्लाह से तौबा कर लें, अपने गुनाह को महसूस करें और कभी हम उस गलती के करीब ना जाएं। समझ रहे हैं ना। तो मैं जो है कुछ आयतें आपको बताता हूँ इस सिलसिले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो तुम सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, शायद तुम कामयाब हो जाओ। हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह की तरफ खालिश तौबा करो, सच्ची तौबा करो। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि। अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ रुजू करो। ये बहुत सारी आयतें मेरे दोस्तों आपको मिलेंगी कुरान में, समझ लेना। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, यानी गुनाह किए हैं, गलतियां की हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है, सारे गुनाहों को बख्श देगा वो। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। वो बहुत बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। समझ रहे हैं ना। सारे गुनाहों को बख्श देगा अगर आदमी उससे तौबा करता है। यहाँ तक कि शिर्क अगर आदमी कर रहा है, उससे तौबा किया तो भी अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। लेकिन अगर शिर्क पे मौत हुई, तौबा नहीं किया उसने अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी कभी भी मग़फ़िरत नहीं हो सकती है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इसको जिक्र किया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा।
तो आदमी जिन गुनाहों से भी वो तौबा करेगा, शिर्क से, बिदात से, समझ रहे हैं ना, सारी चीज़ें, मुनकरात, खुराफात, गुनाह जो भी किया हो, अल्लाह ताला जो है उसे माफ़ करेगा। अल्लाह ने कहा कि उनसे कहो कि मायूस ना हो। तो मेरे दोस्तों, मायूस नहीं होना चाहिए, है ना। अब इंशाअल्लाह हदीस के हवाले से मैं बताऊंगा कि कितने कितने बड़े बड़े गुनहगारों को अल्लाह ताला ने उनकी बख्शिश की है। तो हमें इससे जो है मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है, सुने ना, और पाक व साफ रहने वालों को पसंद करता है। तो मेरे दोस्तों, ये चंद आयतें थीं इसके ताल्लुक़ से, जिससे मालूम हुआ कि इसमें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा का हुक्म दिया है हमें, तौबा करने का हुक्म दिया है। और इन सारी आयतों से ये चीज़ मालूम होती है कि एक मुसलमान को तौबा करनी चाहिए। इसीलिए उलमा ने कहा कि ये चीज़ वाजिब है। मेरे दोस्तों, मैं एक मिसाल देता हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, है ना। अल्लाह ताला ने पैदा किया, जन्नत में डाला, हव्वा को पैदा किया, दोनों रह रहे थे। मशहूर वाक़या है, अल्लाह ने कहा इस दरख्त के करीब नहीं जाना। कौन सा दरख्त था? इख्तिलाफ मुफस्सिरीन में। बहरहाल अल्लाह ने कहा सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं जन्नत की, लेकिन इस एक दरख्त के फल को नहीं खाना। तो शैतान जो उनकी वजह से फटकारा गया, मरदूद करार दिया गया, अब कैसे वो बैठेगा? कुरान में है कि फवस्वसा लहुम अश-शैतान, उसने वसवसा डाला उन दोनों दिनों, अरे खा लो भाई, क्या इसमें हो सकता है, बड़ी अच्छी चीज़ होगी, समझे ना, खा लो। वसवसा पैदा किया दिल में, वो चीज़ आ गई। बहरहाल वो भी आदम अलैहिस्सलाम इंसान ही है, वहीं से इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ। खा लिया उन्होंने, उस दरख्त का फल खाया, तो अल्लाह ने कहा जाओ, यहाँ तुम नहीं रह सकते। कुलना है बितू मिनहा जमीयन, निकल जाओ यहाँ से। अब निकाल दिए गए जन्नत से आदम और हव्वा। तो बैठे थे वो ऐसे खामोश नहीं, एक मामूली एक नाफरमानी हुई अल्लाह की, यार इस फल से रोका है और उसको खा लिए। शैतान के बहकावे में आकर के, जो कुरान ने खुद कहा, जो है इस चीज़ को बताया, तो उन्होंने दोनों ने दुआ किया था अल्लाह से, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। क्या कहा दोनों ने? कहा हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया हमने अपने ऊपर। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपने ऊपर खुद जुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना, अगर तू हमें बख्श नहीं देगा, हमारे ऊपर तू रहम नहीं फरमाएगा, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो हम तो घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया उनको। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कि कुरान की दूसरी जगह आयत में अल्लाह ने बताया इस चीज़ को, कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया। उनकी इस दुआ को, इस गलती को जो उन्होंने महसूस किया, उसको अल्लाह ने कबूल किया। जो है ये चीज़ है। तो नबियों से ऐसी चीज़ें सरजद हुई हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती को छोड़कर चल दिए, अल्लाह का आर्डर नहीं हुआ था, मशहूर वाक़या है उनका। और रास्ते में जा रहे थे, उकता गए, दावत दे दे करके कोई कबूल नहीं कर रहा है ना। बहरहाल मुख्तसर ये कि वो कश्ती में सवार हुए और काफ़ी लोग हो गए उसमें। तो जो कश्ती का मालिक था, जो मल्लाह था, उसने कहा भाई इस तरह तो कश्ती डूब जाएगी और किसी एक को जो है समुंदर में फेंकना पड़ेगा। अब कुरानदाजी हुई तो उन्हीं का नाम निकला, नाम लिखा गया। भाई कोई तो तैयार नहीं होगा, हमको फेंक दो, तो ठीक है भाई चलो कुरानदाजी की जाए। तो उन्हीं का नाम निकल गया, यूनुस अलैहिस्सलाम का। फेंक दिया गया उनको समुंदर में। अल्लाह के हुक्म से मछली ने उन्हें निगल लिया अपने पेट में। तो उन्होंने क्या दुआ की थी? मशहूर दुआ कुरान में, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ है मेरे दोस्तों यूनुस अलैहिस्सलाम की। परेशानी और मुसीबत में ये दुआ आप अमल करें इस पर। दुआ किया उन्होंने और अल्लाह ने उनको मछली के अल्लाह बाहर कर दिया
इसका मतलब क्या है कि अल्लाह तू पाक है, ला इलाहा इल्ला अंत, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, तेरी ज़ात पाक है, सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ही ज़ालिमों में से हूँ, मैंने गलती की है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में कि अगर वो ये दुआ नहीं पढ़ते, तस्बीह नहीं बयान करते, मछली के पेट में है वहाँ उन्होंने महसूस किया इस चीज़ को, तो अल्लाह ने कहा कि अगर वो नहीं पढ़ते तो बहुत दिनों तक शायद मछली के पेट ही में पड़े रह जाते हो। तो देखिए ये अंबिया हैं जिनका बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन कहीं अगर कोई भूल चूक होती है तो फ़ौरन उसको महसूस करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो मेरे दोस्तों हमें भी जो है इन चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत है और हमें जो है क्या है अपनी ज़िंदगी में इसको लाने की ज़रूरत है कि हम अपनी गलतियों को महसूस करें। गलतियां हमसे होती रहती हैं, गुनाह होते रहते हैं, है ना। कोई नहीं कह सकता कि हमसे गुनाह नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी पर मुसिर रहें, गुनाह पे गुनाह करते जाएं और इस तरह से तौबा और इस्तिग़फ़ार से अपने आप को दूर रखें। या ये कि एक आदमी बहुत ज़्यादा गुनाह गलती कर लिया तो मायूस हो जाए कि यार हमारे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बहुत बड़ा रहमान है, वो गफूरुर रहीम है। वो चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे तौबा करें और मैं उनके गुनाह को माफ़ करूँ। जो है चंद हदीसें मैं सुनाना चाहता हूँ इस सिलसिले में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, फरमाते हैं कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फ़िल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने आपको फरमाते हुए सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगता और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। 70 मरतबा। मेरे दोस्तों कितना बड़ा मकाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप जानते हैं, है ना, कि सारी चीज़ें आपकी माफ़ मग़फ़ूर हैं, उसके बावजूद हालत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 70 मरतबा जो है वो रोज़ाना इस्तिग़फ़ार और तौबा कर रहे हैं। एक दूसरी रिवायत है मुस्लिम शरीफ की, उसमें जो है 100 का जिक्र है। समझ रहे हैं, उसमें जो है 100 का जिक्र है। अगर बिन यसार मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अय्युहन्नासु तूबू इलल्लाहि वस्तगफिरूह फ़इन्नी अतूबु फ़िल यौमि मिअता मर्रा। ऐ लोगो अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, मैं बारगाहे इलाही में रोज़ाना 100 मरतबा तौबा करता हूँ। तो इस रिवायत में 100 का जिक्र, उसमें 70 का जिक्र है। समझ रहे हैं ना। तो 100 मरतबा जो है मेरे दोस्तों हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तौबा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की तौबा से कितना खुश होता है वो हदीस के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग समझते हैं कि यार हमने हाथ उठाया, चलो अल्लाह के सामने रो रहे हैं, हाथ उठा दिए, हमें महसूस नहीं होता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना खुश होता है इस पर वो हम उसको महसूस नहीं कर सकेंगे। बहुत खुश होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से कहीं ज़्यादा खुश होता है, उस शख्स से कहीं ज़्यादा खुश होता है जिसने किसी जंगल बयाबान में अपना ऊँट गुम करके फिर पा लिया हो। किसी आदमी का ऊँट गुम हो जाए में किसी सहरा में और वो ऊँट उसको मिल जाए तो उस आदमी को कितनी खुशी होगी, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह को खुशी होती है। और थोड़ी सी इसकी तफसील मौजूद है दूसरे अंदाज में मुस्लिम की रिवायत में। उसके अल्फाज इस तरह से हैं, लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही हीन यतूबु इलैहि मिन अहदिकुम काना अला राहिलतिही बिअर्दिन फलात फलतत मिन्हु अलैहि तामुहु शराबुहु फ़अयस मिन्हा फ़अता शजरतन फ़स्तदा फ़ी ज़िल्लिहा। मेरे दोस्तों इसमें बताया गया कि यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से जब उसकी तरफ तौबा करता है तो उस आदमी से भी ज़्यादा खुश होता है
जो किसी जंगल बयाबान में अपनी सवारी पर सवार हो और उस पर उसके खाने पीने का सामान भी हो, सारा सामान सब कुछ जो है उसके उसी सवारी पर लदा हुआ है, और उस सवारी उससे छूट जाए, समझ रहे हैं ना, वो सवारी कहीं उसकी गुम हो जाए, सारा सब कुछ उसका खाने पीने का सामान मौजूद है, जंगल में है, सहरा में है, कोई आबादी नहीं है, और उस सवारी वहां से उसकी क्या है छूट जाती है, गायब हो जाती है। बहुत तलाश के बाद, ढूंढने के बाद वो मायूस होकर के एक दरख्त के साए तले आकर के वो लेट जाए, यानी वो आदमी आकर के लेट गया, थक गया ढूंढ करके, नहीं मिली वो, और वो आदमी बिल्कुल मायूस हो चुका है। इतने में अचानक वो सवारी उसके सामने आके खड़ी हुई। वो थक हार के आया, किसी दरख्त के नीचे बैठ गया, अब तो शायद नहीं मिलेगी, मायूस हो चुका। इतने में वो सवारी उसके सामने आके खड़ी हो गई। अब उसकी महार पकड़ करके, समझे ना, क्या करता है, उसकी नकील को पकड़ के खुशी की शिद्दत में वो क्या कहता है, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अख्ता मिन शिद्दतिल फरह। वो कहता है, ऐ अल्लाह, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा परवरदिगार हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुशी की शिद्दत की वजह से वो आदमी गलती कर जाता है। उसको कहना चाहिए अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं, लेकिन इतना खुश हुआ कि कहते हैं अल्लाह तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा परवरदिगार हूं। यानी खुशी में होता नहीं, बोलते हैं आदमी कभी पागल हो जाता है, इतना ज्यादा कभी कोई आदमी खुश होता है कि उसे समझ भी नहीं आता वो कर क्या रहा है, बोल क्या रहा है, खुशी की वजह से। कभी आदमी के आंसू निकल जाते हैं खुशी की वजह से, है ना, और कभी क्या है, कोई उसको एक ऐसी चीज मिल जाए जो इसकी उम्मीद ना हो तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। तो बहरहाल ये खुशी की वजह से ऐसा उस आदमी ने गलती किया। मेरे दोस्तों, इससे कहीं ज्यादा कहना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये आदमी जितना खुश होता है अपनी सवारी से, उससे कहीं ज्यादा रब्बुल आलमीन जो है अपने उस बंदे से खुश होता है, जो एक बंदा वो अल्लाह की जनाब में क्या है, अल्लाह की तरफ वो तौबा करता है। तो इसमें भी मेरे दोस्तों तौबे की तरगीब और फजीलत है, और इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला तौबा से बहुत खुश होता है। और इससे चीज भी मालूम हुई कि जो गलती बगैर कस्द इरादा के हो जाए उस पर मुआखजा नहीं है। अब आदमी ने गलती किया कि अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा परवरदिगार, लेकिन वो इरादतन नहीं कहा, वो अपने इरादे से नहीं कहा, वो गलती हो गई उससे बगैर किसी सोचे समझे, बगैर कस्द इरादे के। तो ऐसी गलतियों पे जो है क्या है, मुआखजा नहीं होता है, जो है समझ रहे हैं ना, वो माफ है। इसी तरह मेरे दोस्तों एक रिवायत है अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, वह हदीस के अल्फाज हैं, अन अबी मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह ताला यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीउल लैल हत्ता तत्लु अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा। इस हदीस का मतलब यह है कि हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन को बुराई करने वाला रात को तौबा कर ले, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात को गुनाह का इर्तिकाब करने वाला दिन को तौबा कर ले। ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सूरज जो है मगरिब से तुलू ना हो, पश्चिम से सूरज तुलू ना हो, जो क़यामत के करीब होने की एक बड़ी निशानी है। उस निशानी के जाहिर होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जब सूरज पश्चिम से तुलू होगा, अभी तो सूरज मशरिक से तुलू होता है, पूरब से तुलू होता है, लेकिन जब वो पश्चिम से तुलू होगा, मगरिब से तुलू होगा, तो क़यामत की निशानी बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, और उस वक्त उसके जाहिर होने के बाद मेरे दोस्तों तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, जो है समझ रहे हैं। तो ये जो है हालत है। इस हदीस से हमें क्या मालूम हुआ है ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है रात को और दिन को अपना हाथ फैलाता है ना, ताकि गुनाह करने वाले, गलतियां करने वालों की गुनाह को जो है उनकी तौबा को कबूल कर ले, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ कर दे, समझना ना।
इसमें एक चीज़ और मालूम हुई, इस हदीस से फ़ायदे के तौर पर बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफत हाथ उसका जिक्र है कि अल्लाह अपने हाथ को फैलाता है। ये किस तरह है, वो उसे किस तरह फैलाता है, इसकी हकीकत व कैफियत हम नहीं जान सकते हैं, ना इसको हम बयान कर सकते हैं। सुने ना, हमारा ईमान है कि हम इसकी हकीकत पर, इसकी कैफियत के इल्म और तावील व तशबीह के बगैर कोई तावील किए, बगैर किसी से तशबीह दिए हुए मेरे दोस्तों हम ईमान रखते हैं, और ईमान रखना ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जैसा कि बताया गया कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह मौजूद है। अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुस्तवी है। अल्लाह ताला का ठिकाना कहाँ मेरे दोस्तों? अर्श, आसमानों पर, है ना। अल्लाह अर्श पे है और हर जगह मौजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म जो है वो अपने इल्म से सारी चीज़ों का इहाता किए हुए है। कोई चीज़ उससे मख्फी नहीं है। अल्लाह के इल्म के इहाते के अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हर जगह मौजूद नहीं। जैसा कि बाज सूफिया का अकीदा यह है, और उन्होंने वहदतुल वजूद का जो अकीदा दिया, लोगों को गुमराह किया इससे कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वो हाजिर व नाजिर हर जगह। तो ये अकीदा मेरे दोस्तों अहले सुन्नत वल जमात का नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है, और वो क्या है? मुहीतुम बिइल्म ही, सारी चीज़ों को क्या है? वो अपने इल्म से इहाता किए हुए है। तो फ़ायदे के तौर पर जो है ये चीज़ मैंने यहाँ बता दिया कि ये अकीदा ना रखें कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और उसकी कैफियत जो है अर्श पर है। किस कैफियत में, किस तरह है, वो किसी को मालूम नहीं है। हमारा ईमान है उस पर है, इसीलिए उलमा ने उसके बारे में पूछने से मना किया है कि अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है, हालहुल मालूम वल कैफ मजहूल व सवाल अन्हु बिदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हालत तुम्हें मालूम है, अर्श पे है, कैफियत मजहूल है, हमें कुछ नहीं बताया गया है ना, और इसके बारे में पूछना जो है ये बिदात है। समझ रहे हैं ना। गालिबन इमाम मालिक का कौल है ये। इसी तरह मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत में अबू हुरैरा की हदीस है रजी अल्लाह ताला अन्हु की, कि जो शख्स सूरज के मगरिब से तुलू होने से कब्ल तौबा कर लेगा, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। मगरिब से सूरज तुलू होने से पहले जो तौबा कर लेगा, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। तो इससे मालूम हुआ कि हमें तौबा में जल्दी करनी चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। जैसा कि अल्लामा इब्न क़य्यिम का मैंने कौल जिक्र किया कि आदमी जब गुनाह करे तो फ़ौरन जो है वो तौबा कर ले, उसमें ताख़ीर ना करे, वरना उसे फिर वो ताख़ीर की तौबा करनी पड़ेगी जो उसने गलती किया जो है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत है मेरे दोस्तों, अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की, वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक उसे गरगरा शुरू ना हो, यानी आलमे नज़ा उस पर तारी ना हो। समझ रहे हैं ना। मरने का बिल्कुल उसका वक्त करीब ना हो चुका हो, यानी जांकनी के आलम में ना हो। समझ रहे हैं ना। जांकनी के हो तो उसकी तौबा जो है कबूल की जाएगी। समझ रहे हैं ना। और इसी चीज़ को मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस तरह फरमाया है ना, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ बिजहाला सुम्मा यतूबून मिन क़रीब फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सुने सूरह निसा में मेरे दोस्तों आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बवजह नादानी कोई बुराई कर गुजरें फिर जल्द उससे बाज आ जाएं और तौबा करें, तो अल्लाह ताला भी उनकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े हिकमत वाला, बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। और अल्लाह ने फरमाया वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यिआत, उनकी तौबा नहीं, जो यानी उनकी तौबा कबूल नहीं की जाती जो बुराइयां करते चले जाएं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाए तो कह दे कि मैंने अब तो तौबा की। समझ रहे हैं ना।
उस वक्त क्या कहे वो, मैंने अब तौबा कर ली, मौत का वक्त आ गया तो उस वक्त जो है उसे तौबे का ख्याल हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया कि और ऐसे लोगों की तौबा नहीं कबूल की जाएगी और उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी जो कुफ्र ही पर मर जाएं। यही लोग हैं जिनके लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। समझ रहे हैं ना। तो इससे ये भी मालूम है इस आयत से मेरे दोस्तों कि मौत के वक्त जब किसी की मौत करीब हो जाए और मौत का वक्त आ जाए, झांकनी का आलम हो जाए, तो उस वक्त वो कहे कि अब मैं तौबा करता हूँ, तो ऐसे तौबे की ज़रूरत नहीं है और ऐसा तौबा जो है कबूल भी नहीं किया जाएगा। जैसा कि वाज़ेह तौर पर इस हदीस से इसका पता चलता है कि जब उस वक्त तक तौबा कबूल करता है अल्लाह ताला जब तक जो है गरगरा शुरू न, यानी आदमी झांकनी के आलम में न पहुँच जाए। तो कबल इसके कि मेरे दोस्तों वह वक्त आए हैं कि आदमी जो है मरने के करीब हो गया, झांकनी का आलम है, उसकी रूह निकलने वाली है और उस वक्त जो है उसे तौबा का ख्याल हो, जबकि तौबा का दरवाज़ा उसके लिए बंद हो जाता है उस वक्त। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है किस तरह से तौबा करने वाले लोगों की तौबा को कबूल फरमाता है। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों। देखिए, सब एक रिवायत है सही इब्न माजा की, अल्लामा अलबानी ने सही इब्न माजा में उसको जिक्र किया है। देखिए, हर आदमी जो है गुनाह करता है, हर बनी आदम जो है वो गुनाह और गलती करने वाला है। कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, कि हर जो इंसान है, जो बशर है बनी आदम, ये गुनाह करता है मेरे दोस्तों, गलती करता है वो, लेकिन सबसे अच्छा उसमें जो गुनाह करने वाला या गलती करने वाला कौन है? जो तौबा करने वाले लोग हैं। खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, जो लोग तौबा कर लेते हैं वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं। गुनाह किए, उन्हें महसूस किया और तौबा कर ली। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है गुनाह करने वालों के गुनाहों को माफ़ करता है, उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। एक वाक़या जिक्र किया जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अन्ना नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कान फी मन कान क़ब्लकुम रजुलन क़तल तिसातन व तिसईन नफ्सन। लंबी हदीस है, मैं इसका तर्जुमा, इसका मफ़हूम आपको बताता हूँ। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे। समझ रहे हैं? उसने 99 कत्ल किए थे और उसने रूए ज़मीन के सबसे बड़े आलिम की बाबत लोगों से पूछा। फसाल अन आलम अहलिल अर्द, भी सबसे बड़ा आलिम कौन है यहाँ जहाँ वो रहता था, उस बताओ कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, उसका पता उसने पूछा लोगों से। तो उसे एक राहिब, एक पादरी का पता बताया गया। पादरी, समझ रहे हैं ना, इबादत करने वाले जो क्रिश्चियनों में, तो उसका पता बताया गया पादरी का। उसने उससे जा कर के पूछा, उस 99 आदमियों के कातिल ने, जो इतना बड़ा मुजरिम था, उस पादरी के पास गया तो उसने पूछा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसकी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं। देखिए, उसने कहा नहीं। उसने उस पादरी को भी कत्ल करके 100 की तादाद पूरी कर दी, एक सेंचुरी बना लिया उसने कत्ल का। समझ रहे हैं ना। क्रिकेट होता है तो लोग उछलने लगते हैं जब उनके मुल्क का कोई आदमी सेंचुरी बनाता है। उसने सेंचुरी बना लिया, 100 मुकम्मल कर लिए, 100 कत्ल पूरा कर लिया पादरी को कत्ल करके। फिर उसने फिर पूछा कि मुझे सबसे बड़ा आलिम बतलाओ। यानी उसका अंदर से, देखिए मेरे दोस्तों, जो उसे फील हो रहा था, है ना, अपने गलतियों को एहसास करके कि यार मैं तो बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मैंने इतने लोगों को कत्ल किया है और अगर ऐसे मेरी मौत हो गई तो पता नहीं क्या हश्र होगा मेरा। एक सोच उसके अंदर पैदा हुई और उस तलाश में वो निकल रहा है, ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा आदमी कोई मुझे बता दे कि जिससे मेरे लिए कोई रास्ता निकल जाए, मेरी मगफिरत का, तौबा का। तो ये जब आदमी के अंदर मेरे दोस्तों ऐसा जब एहसास पैदा होगा ना, तो आदमी जो है जब बढ़ेगा तौबा की तरफ, इस्तिग़फ़ार की तरफ, उसका नफ्स खुद मलामत करने लगेगा कि यार तुमने इतनी गलती की, इतने गुनाह तुम कर रहे हो, पता नहीं कब मौत हो जाए, क्या हो जाए। तो जब ये एहसास पैदा होगा तो इंसान मेरे दोस्तों तौबा की तरफ बढ़ता है। तो उस कातिल ने
फिर लोगों से पूछा कि मुझे सबसे बड़ा आलिम के बारे में बताओ भाई, कोई है? तो उसे एक आलिम का पता बताया गया कि भाई हाँ एक फला आलिम है, बड़े आलिम है, तुम वहाँ जाओ। तो आदमी आलिम के पास गया और उससे जाके पूछा कि उसने 100 आदमियों को कत्ल किए हैं, क्या उसकी तौबा कबूल हो सकती है? हदीस के अल्फाज हैं, फ़क़ाल इन्नहु क़त्ल मिअत नफ्सिन फ़हल लहु मिन तौबा, फ़क़ाल नाम। उस आलिम ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो आलिम था। ये आलिम और आबिद का फ़र्क आप समझिए, समझ रहे हैं ना। एक इबादत गुजार आदमी जो है, जिसे कुछ नहीं मसला मसाइल पता है, उससे आप पूछेंगे तो क्या बताएगा वो, और आलिम के पास जाएंगे तो आपके मसले का हल बताएगा वो। तो आलिम ने कहा बिल्कुल हाँ, कौन है जो उसके और उसकी तौबा के दरमियान हायल हो? जा। उसने कहा जा फला ज़मीन पर चला जा, वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, तो भी उनके साथ अल्लाह की इबादत कर और अपनी ज़मीन की तरफ वापस ना आना, अपने बस्ती की तरफ, अपने गांव की तरफ तुम वापस मत जाना। जो है ये बुराई की ज़मीन है, ये बुराई की ज़मीन है। हदीस में है, हदीस के अल्फाज हैं, वला तर्ज इला अर्दिका फ़इन्नहा अर्जु सूइन, वो बुरी जगह है, वहाँ मत जाना। जो है वापस जा, वो बस्ती दिख रही है, वहाँ के लोग नेक हैं, इबादत गुजार हैं, वहाँ जाके तू भी उनके साथ इबादत कर। ये आदमी वहाँ उस बस्ती की तरफ सफ़र शुरू कर दिया, जाने लगा। अभी उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि उसे मौत आ गई। देखिए अल्लाह की कुदरत, आदमी आधे रास्ते में पहुंचा था कि उसकी मौत आ गई। अब उसकी रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों आ गए। कौन उसकी रूह को ले जाए? रहमत के फरिश्ते भी आ गए और अजाब के फरिश्ते भी आ गए, और दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। रहमत के फरिश्तों ने कहा भाई वो तायब होके आया था, तौबा उसने कर ली थी, आलिम के पास गया था, पूछा था मसला, तौबा किया था, है ना, और दिल की पूरी तवज्जो से वो अल्लाह की तरफ आने वाला है, तो हम उसके हकदार, हम उसकी रूह को ले जाएंगे। या रहमत के फरिश्तों ने कहा। अजाब के फरिश्ते बोले उसने कभी भलाई का काम नहीं किया, वो इसलिए अजाब का मुस्तहिक, इतना बड़ा कातिल है, 100 लोगों को कत्ल किया है ना, वो अजाब का मुस्तहिक है। उन फरिश्तों के दरमियान ये झगड़ा जारी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक फरिश्ता जो है आदमी की शक्ल में आया और उसे उन्होंने अपना हकम बना लिया। आदमी की शक्ल में आया फरिश्ता, ये जो रहमत और अजाब के फरिश्ते झगड़ रहे, देखा भाई कोई आ रहा है, चलो इससे हम अपना फैसला करवाते हैं, उसके सामने अपना मसला रखते हैं। तो दोनों ने अपनी बात रखी उस तीसरे फरिश्ते के सामने जो इंसान की शक्ल में आया था। तो उसने फैसला दिया, उस फरिश्ते ने, कि दोनों ज़मीनों के माबैन जो मसाफत है इसको नापा जाए, जहाँ से वो चल के आया और जहाँ उसको जाना था, इस दरमियान जो मसाफत है इसको नापा जाए। समझ रहे हैं? तो बहरहाल वो ज़मीन नापी गई। तो उसने कहा उन दोनों में से वो जिसके ज़्यादा करीब होगा वही उसका हुक्म होगा, यानी उसी के बारे में फ़ैसला होगा। तो जब ज़मीन नापी गई तो उन्होंने उस ज़मीन को ज़्यादा करीब पाया जिसकी तरफ वो इरादा किए जा रहा था, यानी जहाँ जा रहा था उसके करीब वो हो चुका था, उसके ज़्यादा करीब बढ़ चुका था। और वो ज़मीन जो है जहाँ से आया था वो ज़मीन कुछ दूर हो गई थी, यानी उसकी मसाफत दूर थी और जहाँ जाना था वो ज़मीन उससे ज़्यादा करीब हो गई थी। तो रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह को अपने कब्ज़े में ले लिया। ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है मेरे दोस्तों। और सही हदीस में है एक रिवायत इस तरह भी है कि जब ज़मीन नापी गई तो नेकों की बस्ती की तरफ वो एक बालिश्त जो है ज़्यादा करीब निकला था, यानी एक बालिश्त उधर बढ़ गया था। वो जहाँ से चल के आया था उधर से जहाँ जाना था उस नेक बस्ती की तरफ एक बालिश्त वो करीब हो गया था। एक और रिवायत के अल्फाज इस तरह हैं, सही रिवायत है कि अल्लाह ने उस ज़मीन को जहाँ से वो आ रहा था उसको हुक्म दिया कि तू दूर हो जा, और नेक लोगों की ज़मीन जहाँ वो जा रहा था उसे हुक्म दिया कि तू करीब हो जा। समझना? और फरमाया कि इन दोनों के माबैन फासला को नापो। जब उन्होंने नापा तो नेक लोगों की ज़मीन की तरफ उसे एक बालिश्त ज़्यादा करीब पाया, बस उसे बख्श दिया गया। ये अल्फाज है मेरे दोस्तों हदीस में, है ना। फवजदूहु इला हादिही अक़रबा बिशिबरिन फग़ुफ़िर लहू, समझना, उसे बख्श दिया गया।
एक रिवायत में है कि अपने सीने के सहारे बतौर करामत सरक कर पहली ज़मीन से दूर होकर थोड़ा सा दूसरी तरफ हो गया था। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि इन सारी रिवायतों का खुलासा यह है कि वो उस ज़मीन की तरफ करीब हो गया था जहां उससे इबादत की नीयत से जहां वो जा रहा था, ताइब हो करके तौबा करके उस आलिम के पास से। आलिम जो राय ने जो मशवरा दिया, जो बताया, उसके मुताबिक वो अमल करने जा रहा था, लेकिन बीच में उसका इंतकाल हो गया। तो जहां वो जा रहा था वो करीब निकली ज़मीन, इसलिए मेरे दोस्तों उसे बख्श दिया गया और उसे रहमत के फरिश्ते उसकी रूह को ले गए। इससे मालूम हुआ इस हदीस से कि गुनहगार तरीन शख्स के लिए भी तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और अल्लाह ताला हर एक की तौबा कबूल फरमाता है। कोई ये ना महसूस करे कि यार मैंने बहुत गलतियां कर ली और मैंने बहुत गुनाह किए जो है हैं और मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मेरी तौबा शायद कबूल नहीं होगी। तो ऐसा उसको नहीं सोचना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा अल्लाह के यहाँ मेरे दोस्तों हर आदमी के लिए खुला हुआ है। शर्त यह है कि उसकी तौबा खालिस और सच्ची तौबा हो, खालिस हो, खुलूसियत हो और उन शराइत के साथ हो जो शराइत मैंने बताई हैं। तो इंशाअल्लाह उसकी तौबा ज़रूर कबूल की जाएगी। और इसी तरह से दूसरी बात जो मालूम हुई कि उलमा की ये जिम्मेदारी है कि वो मसला बताते वक्त जो है सवाल करने वाले की नफ्सियात और उसके मुश्किलात को सामने रखें, हैं, उसके हालत को देख करके जवाब दें, उसकी नफ्सियात का पता लगा लें, जो उसके सामने मुश्किलात हैं उसको समझें, वो पूछ क्या रहा है, समझ रहे हैं ना, उसके सवाल का मकसद क्या है। तो एक आलिम को जो मसला बता रहा है, जो फतवा दे रहा है, उसे इस बात को भी समझना चाहिए कि सवाल करने वाला किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, उसकी नफ्सियात क्या है ना, वो क्या मुश्किलात हैं उसके सामने। और ऐसी हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए जिससे अल्लाह के हुक्म में भी तब्दीली ना आए और साइल भी क्या है अल्लाह की रहमत से मायूस हो करके मजीद जो है वो गुनाहों पर दिलेर ना हो, समझ रहे हैं ना। तो हिकमत अमली मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जवाब में पादरी ने कहा नहीं तेरी बख्शिश नहीं होगी, ख़त्म किया। आलिम ने कहा बिल्कुल। तो मसला जो है बताना शरीयत का ये उलमा का काम है और उलमा को उस वक्त जो हिकमत अमली अख्तियार करने की ज़रूरत है ना। बहुत से लोग आपसे कोई सवाल करे तो नाराज़ नहीं होना है, आप बताओ उसको, सवाल का जवाब नहीं पता है तो उनसे वक्त ले लो। और ये एक आलिम की जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों, जो जिम्मेदार उलमा है, ये मामूल रहा है हमारे असलाफ का, उलमा का, कि हमें नहीं पता भाई, ठीक है आपको मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। तो हिकमत जो है दावत में बहुत ज़रूरी है, चाहे मसले मसाइल हों, दावत का मैदान हो, अगर हिकमत से वो चीज़ खाली होगी तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और कोई आदमी ये भी ना सोचे आलिम को मसला मालूम नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर आलिम को हर मसला मालूम हो। जितना उसके पास इल्म है वो जवाब दे, नहीं इल्म है उसके पास उसका तो ठीक है भाई, मैं आपको कल इसका जवाब दूंगा। इमाम मालिक से 50 सवाल किए गए, हर एक के जवाब में उन्होंने कहा था ला अदरी। कितने बड़े इमाम हैं मेरे दोस्तों, मदीना के इमाम, मुवत्ता इमाम मालिक जो मशहूर किताब है उनकी, उनसे पूछा गया, समझ रहे हैं ना, 50 सवाल किए गए, उन्होंने उनके जवाब में कहा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो इसमें एक आलिम की तौहीन नहीं होती है, बल्कि ये वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है अच्छी तरह से, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि झूठे मसले बता दिए जाएं, जैसे आजकल बहुत सारे कठमुल्ले फतवा दे रहे हैं। 2-4 दिन कहीं दर्स में बैठ गए, कुछ किताबें पढ़ लिया, कुछ कैसेटें सुन ली, अब वो मुफ्ती साहब बन गए जो है। और आज ये बहुत बड़ी वबा है मेरे दोस्तों, इससे बचने की ज़रूरत है। कहीं कहीं मजलिसों में तो ऐसा होता है कि अगर जैसे सवालात आते हैं हम लोग जवाब नहीं दे पाते, बगल में जो साहब लोग होते हैं वो खुद जवाब देने लगते हैं और हम लोग खामोश हो जाते हैं। ऐसा बहुत हुआ है, ये गलत तरीका है, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उलमा का काम है कि वो सवाल का जवाब दें और सही जवाब दें, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हिकमत को अपने सामने रखें। इसी तरह मेरे दोस्तों एक और बात जो मालूम हुई कि नेक लोगों के साथ रहना बेहतर है और बुरों के साथ रहना ये बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए उस आलिम ने कहा था उस आदमी से कि तुम नेक लोगों की बस्ती की तरफ चले जाओ, वहां क्या है जाके तुम इबादत करो, अपनी ज़मीन की तरफ ना जाना, वो बुरी जगह है, बुरे लोगों की ज़मीन है। तो अगर ऐसे हालात किसी के साथ पैदा हों
आदमी कहीं पे है, किसी ऐसी जगह है जहाँ उसकी इबादत मुश्किल हो रही है, उसके लिए सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, दीन पे अमल करना चलना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी बस्ती को छोड़ दे और नेक लोगों की बस्ती में चला जाए जहाँ उसे मुकम्मल आज़ादी मिले और आज़ाद होकर के जो है दीन के अहकाम की पाबंदी वो कर सके जो है। तो ऐसी बस्तियों को या ऐसे बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जहाँ से उसके दीन और ईमान दोनों को ख़तरा हो। और एक और बात जो मालूम हुई इससे कि बवक़्ते ज़रूरत जो है फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से जो है इंसान की सूरत में भी आते हैं। बहरहाल तो ये मालूम हुआ हमें इससे, इस हदीस से, कि कितना भी बड़ा आदमी गुनहगार हो, अगर उसने जितनी भी गलतियां की हों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो बहुत सारे गुनाहों को बख्शने वाला है। इसी तरह मेरे दोस्तों मशहूर वाक़या है जो है हदीस में, दो वाक़या जो रज्म का पेश आया था। मेरे ख्याल से वक्त भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं इन्हीं दोनों वाक़यात के बाद जो अपनी बातें ख़त्म करूँगा। तो मशहूर वाक़या है हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मुख्तलिफ़ रिवायतें इस सिलसिले में हैं और मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं हदीसों में। तो बहरहाल वो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक कर दीजिए, मैंने गलती कर ली है, ज़िना सरजद हो गया, गुनाह कर लिया है। मैं एक मफ़हूम बता रहा हूँ इस वाक़े का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को फेर लिया, कहा जाओ तौबा इस्तिग़फ़ार करो। फिर उन्होंने कहा, फिर आपने अपना चेहरा फेर लिया। फिर जो है उसने इसरार किया। बहरहाल इस तरह से बार बार इसरार करता रहा। तो बार बार वो कहते रहे, अपनी बात रखते रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुझसे गलती हुई है, मुझसे गुनाह हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता लगाया कि भाई पता करो कि इसका दिमाग तो ख़राब नहीं है, ये पागलपन का शिकार तो नहीं है, ये कोई इसके दिमाग में कोई कमी तो नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो लोगों ने बताया कि नहीं, इसका दिमाग ठीक है। आपने कहा देखो शराब तो नहीं पिए हुए है। यहाँ तक रिवायत में कि एक सहाबी ने उनके मुंह को सूंघा, माइज़ असलमी के। तो कहा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब नहीं पी है, यानी ना तो उनका दिमाग ख़राब है, ना उन्होंने शराब पी रखी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि जो है उन्हें रज्म कर दो। बहरहाल उन्हें रज्म कर दिया गया, उन्हें रज्म कर दिया गया। तो उसके बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि एक दो लोग जो है उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, है ना। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज सहाबा को ये सुना कि उनके बारे में कुछ कह रहे हैं, और कोई कह रहा है कि जैसे क्या इसको कुत्ते की मौत मारी गई, लक़द रजमल किलाब, या इस तरह के अल्फाज हैं हदीस में, है ना। तो इस तरह से जो है गलत लफ्ज़ लोगों ने इस्तेमाल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने ऐसी तौबा की है, माइज़ असलमी ने, लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुस्सिमत बैन उम्मतिन लवसिअतहुम, कि उन्होंने ऐसी तौबा की है माइज़ ने कि अगर उसे एक उम्मत में, पूरी उम्मत आप समझ लीजिए, एक उम्मत में अगर उनकी तौबा को तकसीम कर दिया जाता तो पूरी उम्मत के लिए उनकी तौबा काफ़ी हो जाती, यानी उनकी बख्शिश के लिए। क्या खुलूसियत थी मेरे दोस्तों उनकी तौबा में। ये वो लोग थे, है ना, कि जिन्होंने एहसास किया अपने गुनाह को, समझ रहे हैं। और एक रिवायत में है कि आपने फरमाया कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही अन्नहु अलआन फ़ी अनहारिल जन्नह यनग़मिसु फ़ीहा, वो जन्नत में नहर में है, अभी जन्नत की नहरों में अभी इस वक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि जन्नत की नहरों में है, जिसमें वो डुबकी ले रहे हैं, है ना। तो ये सहाबा थे मेरे दोस्तों, ये एहसास था, गलती हो गई, गुनाह कर लिया। और आप जानते हैं कि इस्लाम में हद ये है कि अगर आदमी शादीशुदा जो है अगर वो गुनाह करता है तो उसे क्या किया जाएगा, रज्म कर दिया जाए। और अगर शादीशुदा नहीं है तो उसे 100 कोड़े लगाए जाएं और उसे 1 साल के लिए
शहर बदर कर दिया जाए। समझ रहे हैं? तो शादीशुदा थे ये माइज असलमी, जैसा कि कई रिवायतों में ये साबित है। बहुत से लोग एतराज़ किए हैं इस पे कि वो शादीशुदा नहीं थे, जिन्होंने रज्म का इनकार किया या जिन्होंने एतराज़ किया हदीसों पे। तो ये सही रिवायतों से चीज़ साबित है, जिसमें ऐसे अल्फाज मिलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो? उन्होंने कहा हाँ, तो आपने उन्हें रज्म का हुक्म दिया जो है। तो बहरहाल ये है कि रज्म का मतलब क्या है कि पत्थरों से मार मार के उसको जो है ख़त्म कर दिया जाए, संगसार, आदमी को खड़ा कर दिया जाए कहीं और पत्थरों से मारा जाए जब तक कि वो मर ना जाए। तो देखिए इस्लाम में मेरे दोस्तों जैसा गुनाह है उसी हिसाब से जो है उसकी सज़ा भी है। ज़िना ये बहुत बड़ा गुनाह है समाज के लिए, मुआशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, इसीलिए उसकी सज़ा भी बहुत सख्त है। और अफसोस ये है कि आज जो है ये बीमारी, ये बुराई जो है मुस्लिम मुआशरों में आम हो चुकी है। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, तुम ज़िना के करीब ना जाओ, करीब ना जाओ। मेरे दोस्तों आप इसकी मैं बारीकी यहाँ बताना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा तुम ज़िना के करीब ना जाओ, ये नहीं कहा तुम ज़िना ना, वला तज़िनु, ज़िना ना करो। यहाँ इस आयत में हमारे उस्ताद थे डॉक्टर हिकमत बशीर यासीन, बहुत ही मुशफ़िक और मुखलिस उस्ताद, उन्होंने तफसीर पढ़ाया था जामिया इस्लामिया मदीना मनव्वरा में। ये इस आयत की तफसीर इतनी बेहतरीन उन्होंने की थी जैसे आज भी वो दर्स दिमाग में मौजूद हो। अल्लाह ताला उन्हें सेहत व आफियत दे। तो उन्होंने बताया कि जानते हो यहाँ हिकमत क्या है? यहाँ अल्लाह ने कहा उसके करीब ना जाओ, ज़िना के करीब ना जाओ, यानी उन असबाब, उन वसाइल के करीब ना जाओ, जो वसाइल, जो असबाब हैं, जो रास्ता, जो तरीक़ा ज़िना तक पहुँचाने वाला हो, वहीं अल्लाह ने जो है ब्रेक लगा दिया है। वो असबाब वसाइल ना अख्तियार करो, जो असबाब वसाइल, जो रास्ते, जो तरीके तुम्हें ज़िना जैसी बुराई तक पहुँचाने वाले हों। मिसाल के तौर पर आप देखें, इसीलिए इस्लाम में एक पराया मर्द पराई औरत के साथ तन्हाई में नहीं रह सकता, मना किया गया इससे, क्यों खतरा है। आप सबने फरमाया कि तीसरा वहाँ शैतान होता है। ये इम्कान है कि अगर दोनों पराए हैं, अजनबी हैं, है नहीं, उसमें से कोई एक दूसरे का महरम नहीं है, तो अगर ऐसा होता है कि अजनबी दो तन्हा बैठे अगर मर्द औरत, तो इसका ज़्यादा इम्कान है कि वो फिसल सकते हैं, बहक सकते हैं उनके कदम। इसीलिए आप सबने फरमाया कि ला यख्लुवन रजुलन व इम्राअतुन, एक मर्द औरत जो है तन्हाई में, अजनबी मर्द औरत ना बैठें, क्योंकि वहाँ तीसरा जो है शैतान होता है। सफ़र ना करें अजनबी के साथ जो उसका महरम ना हो। क्यों रोका गया औरत को? इन सारी चीज़ों से, यही सारी चीज़ें हैं जो आदमी बुराई से बचेगा, ज़िना से दूर रहेगा जो है। और अगर इख्तिलात जो आज हमारे यहाँ होता है, आप देखें शादियों में, प्रोग्रामों में, रिश्ते ऐसे लोगों ने बना लिए हैं, वो कहते हैं बिल्कुल जायज़, यानी उनके लिए कोई रुकावट नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हैं कुछ ऐसे रिश्ते हैं, हमारी क्या है, भाभी हैं, ये हमारी ममानी है ना, ये फला है, इनसे क्या पर्दा है, ये तो जायज़ है इनके यहाँ आना जाना। समझ रहे हैं ना? तो क्या ये चीज़ हमारे जायज़ करने से वो चीज़ जायज़ हो जाएगी जिसको इस्लाम ने हराम किया है? कौन सा ऐसा रिश्ता है? ठीक है, अगर तुम महरम हो, वो रिश्ता जो है ऐसी औरत है जिससे तुम्हारा निकाह जायज़ नहीं है, तो वहाँ तो कोई ममनू नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन ऐसी औरतें जिनसे तुम्हारे यहाँ निकाह जायज़ है, तो रिश्तों की वजह से तुम्हारे लिए उनके साथ तन्हा बैठना तो जायज़ नहीं हो जाएगा। ये हमारे बनाए हुए तरीक़े हैं मेरे दोस्तों। और आज इसी वजह से आप देख लीजिए कि मुआशरे में जो बुराइयां हैं, यही सारे वजूहात हैं जिसको हमने बना रखा है, यही वो असबाब हैं। कोई रुकावट नहीं होती,
घरों में आना जाना नौजवान लड़कों का, अरे रिश्ते के हैं नाराज हो जाएंगे, लड़का घर में बैठ रहा है, जवान बेटियां हैं, है ना, चाहे वो खाला की बच्चियां हों, मामू की बेटियां हों, फला की हों, फला की जिसकी भी हों, है ना, कोई रुकावट उनके लिए नहीं होती है। और नतीजा यह होता है कि उसके नतायज बड़े संगीन बाद में साबित होते हैं। तो इन चीज़ों से मेरे दोस्तों बचने की ज़रूरत है। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, बहुत साफ़ सुथरा दीन है, इसकी हिफाजत करनी मेरे दोस्तों हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ऐसे असबाब और वसाइल से आप दूर रहें, उनके करीब ना जाएं जो ज़िना तक पहुंचाएं। आज तो मोबाइल इंटरनेट, आज देख लीजिए, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि एक वो चीज़ जो मिली हमें, आसानियां इसमें, आज वो नेट का सही इस्तेमाल है मेरे दोस्तों, कि आज मैं लाइव आप लोगों के बीच में कुछ बातें कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं अपने घर में बैठ करके। आपको सफ़र करके आना नहीं है कहीं। मैं सऊदी अरब में हूं, कोई हमारे साथी इंडिया में होंगे, कोई और नेपाल में होंगे, कोई सऊदी में होंगे, कोई कतर में, कहीं भी होंगे। इसकी वजह से हम लोग जुड़ गए हैं एक साथ। और इसका अगर गलत इस्तेमाल हो तो ये चीज़ हमारे लिए मुफीद है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है ये कि चीज़ आपको मिली है। आप नेट के सहारे से आप जो है, पूरी लाइब्रेरी आपके सामने नेट में मौजूद होती है, आप आसानी से किताबें पढ़ सकते हैं, जो चीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, है ना, अपनी बात लोगों तक मुख्तसर वक्त में पहुंचा सकते हैं। सेकंडों में आप कोई बात दीन की करनी है तो आपने ग्रुप में शेयर कर दिया, आप लाइव आगे जैसे भी, तो एक बहुत बड़ी नेमत मिली है हमें। लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल करेंगे आप तो वही हो रहा है जो आज हो रहा है। फिल्में देखना, गाना सुनना, समझ रहे, उसका गलत इस्तेमाल करना, सारी बुराइयां देखिए, जहां बहुत सारी अच्छाइयां आपके इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड है, आप कैसे इसको यूज कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं यही कहूंगा इस रमजान के महीने में कि ऐसे तौबा कीजिए इन चीजों से, हैं, बेहयाइयों को फैलाने से बचिए, फहश चीजों के करीब ना जाइए, आप तौबा कीजिए, आहद कीजिए इस रमजान के महीने में कि हम ऐसी चीजें नहीं होंगी। हम नेट के जरिए से फहाशी को नहीं फैलाएंगे, गलत वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे, गलत तस्वीरें हम दूसरों को नहीं भेजेंगे। यह हद करो इस रमजान के महीने में, यह तरबियत का महीना है, ये अपने नफ्स को सुधारने का महीना है, अपने आप को मेरे दोस्तों अच्छा बनाने का महीना है। इससे हमें फायदा उठाना चाहिए। हम रोजा रखते हैं, गुनाहों से बचते हैं, कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, तो ये चीज हमारी जिंदगी में रमजान के बाद भी होनी चाहिए। और इस एक महीना मेरे दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक महीना अगर आप अपने नफ्स की तरबियत कर रहे हैं, तो इस रमजान के बाद उसका असर हमारे अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब हमने रमजान से कोई फायदा नहीं उठाया। तो मेरे दोस्तों, ये जो वसाइल हैं, असबाब हैं जो ज़िना तक पहुंचाते हैं, उनसे क्या है, हमें दूर रहने की ज़रूरत है। और उसमें बहुत बड़ा रोल इस वक्त जो है इंटरनेट का और ये जो सोशल मीडिया का भी है, समझ रहे हैं। बड़ी बुराइयां जो है और बड़े भयानक जो है इसके नतायज सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। फहश चीज़ों के करीब ना जाएं आप। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा। अल्लाह ने कहा कि जो लोग मोमिनों के दरमियान फहश चीज़ को फैलाना पसंद करते हैं, मोमिनों के दरमियान बेहयाई को फैलाना पसंद करते हैं, बुराई को फैलाना पसंद करते हैं, जिस भी तरीके से, सोशल मीडिया के जरिया, इंटरनेट के जरिया या और दीगर जराए से, अल्लाह ने फरमाया कि उनके लिए लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों जगह दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह छोड़ेगा नहीं ऐसे लोगों को जो मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के मुआशरे में, मोमिनों के मुआशरे में, मोमिनों के दरमियान जो बेहयाइयाँ फैलाने का काम करते हैं। मेरे दोस्तों, इससे बचने की ज़रूरत है। और दूसरा वाक़या, आखिरी बात जो है, वो जो पेश आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो एक औरत का वाक़या है मेरे दोस्तों। कबीले जुहैना की एक औरत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है। एक औरत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है, कबीले जुहैना की, और वो क्या है, ज़िना से वो हामिला थी, ज़िना की वजह से हामिला थी वो। तो उसने आकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह,
असब तो हद्दन फाकिम अलैया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे हद वाले गुनाह का इर्तिकाब हो गया है और वह हद मेरे ऊपर आप कायम फरमा दीजिए। समझ रहे ना, ये एहसास था मेरे दोस्तों कि गुनाह हुआ, गलती हुई, समझ रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि अपने घर में बैठे रहें, कोई नहीं देखा है, जैसे आज लोग करते हैं, रात को जाके गुनाह करो, गलती करो, सुबह जो है आकर के सफ़ेद कपड़ा पहन लो, कुर्ता पैजामा, और शरीफ बन के आकर के लोगों में बैठो, कोई एहसास नहीं। हाँ, बड़े खुश होते हैं, अरे कोई किसी ने नहीं देखा, हम तो बच गए, 30 मार खां बन गए। अब गुनाह किया, गलती की, ज़िना किया, पकड़े नहीं गए, किसी को पता नहीं चला। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मुसलमान ऐसा नहीं करता मेरे दोस्तों, इन गंदी चीज़ों के करीब एक मोमिन नहीं जाता है यार, इनसे बचने की ज़रूरत है। तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पे हद कायम फरमा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वली यानी वारिस और जो गार्जियन थे उनको बुलाया, और वो हामिला थी, उस ज़िना से जो है वो हामिला हो गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उनको, उनके गार्जियन को, और कहा ले जाओ उसको अच्छी तरह से अपने पास रखो, जब ये बच्चा जन्म ले तो उसके बाद उसको लेकर आना, जब बच्चा पैदा हो जाए तब उसको लेकर के आना। इस्लाम मेरे दोस्तों रहमत का दीन है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको दुनिया वालों के लिए रहमत बना के भेजा है। आप देखिए, जो इतराज़ करते हैं आज इस्लाम पर, मुसलमानों के ताल्लुक़ से बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, है ना, उनकी अपनी ज़ुबान है, अपना कलम है, अपना चैनल है, अपनी चीज़ें जो भी कह लें बोल लें, कोई पाबंदी तो लगा नहीं सकता, और उसकी गिरफ्त अल्लाह ही करेगा इंशाअल्लाह। तो दुनिया भर का एतराज़ कि अरे इस्लाम में तो ये है, रज्म है, तो जान को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, सारी चीज़ें। लेकिन आप यहाँ देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ले जाओ, बच्चे का क्या कसूर है, जो उसके पेट में बच्चा पल रहा है उसकी तो गलती नहीं है, कहा ले जाओ इसको, और जब बच्चा पैदा हो जाए तब उसको लेकर के आना। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया, बच्चे को ले गए, बच्चा पैदा हो गया। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पैदाइश के बाद एक बच्चे को एक कपड़े में लेकर आई और कहा कि ये बच्चा पैदा हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा और उसको दूध पिला, उस वक्त तक जब तक कि इसे दूध की हाजत है दूध ना छोड़ दे। समझ रहे हैं ना, जब तक दूध ना छोड़ दे उस वक्त तक जा इसको तो दूध पिला। बहरहाल ले गई, जो दूध की हाजत नहीं रह गई। जब वो आई तो उसने बच्चे के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा के रखा था, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चल जाए कि अब इसे दूध की हाजत नहीं है और इसे रोटी और खाने की ज़रूरत से इसका पेट भर जाएगा, उसकी दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहरहाल जब वो आई तो उस पर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो है उसके कपड़े उस पर मजबूती से बांध दिए गए और आपके हुक्म पर उसे रजम कर दिया गया। सुने ना, उसे रजम कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे वहाँ। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, उस बदकारी करने वाली औरत पर आप नमाज जनाजा पढ़ते हैं? तुसल्ली अलैहा या रसूल अल्लाह वक़द ज़नत, उस पर आप जनाजे की नमाज उसकी पढ़ा रहे हैं जिसने बदकारी की थी। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये चीज़ नागवार लगी, मतलब उन्होंने अजीब, उन्हें इसकी फीलिंग हुई, उन्होंने महसूस किया कि एक बदकार औरत उसने जना जैसी बुराई का इर्तिकाब किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, क़ाल लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुस्सिमत बैन सबईन मिन अहलिल मदीनति लवसिअतहुम व हल वजदत अफ़ज़ला मन अंजादत बिनफ्सिहा लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। आपने फरमाया, उमर तुम्हें मालूम नहीं उस औरत ने ऐसी खालिस तौबा की है कि अगर उसे अहले मदीना के 70 आदमियों पर तकसीम कर दिया जाए तो उनको काफ़ी हो जाएगी। क्या इससे
भी अफजल कोई बात है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अल्लाह की रज़ा के लिए उसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। क्या इससे भी कोई अफजल चीज़ हो सकती है? तो मेरे दोस्तों, ये वो लोग थे अल्लाह के नेक बंदे और नेक बंदियाँ जिन्हें एहसास था अपने गुनाह का, तो वो तौबा भी, सच्ची खालिस तौबा भी करते थे, क्योंकि तौबा भी ज़रूरी है उसके लिए रज्म के साथ साथ, सुने ना। और ऐसी तौबा कि एक आदमी की तौबा 70 लोगों के लिए काफ़ी हो जाए। कितनी खुलूसियत थी उनकी तौबा में। आज तो हमें अपने लिए तौफीक नहीं होती कि अल्लाह से हम रो लें, दुआ कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, है ना। वो लोग थे मेरे दोस्तों जिनके दिल में खौफ था, डर था अल्लाह का, आखिरत का मुहासबा, समझ रहे हैं ना, वो करते थे। और आखिरत की सज़ा के मुकाबले में दुनिया की सज़ा उनकी नज़र में मामूली थी, समझ रहे हैं ना, कि वो कोई बड़ी चीज़ इसकी नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। यहाँ तो चलिए एक दिन तो मरना ही है और सज़ा मिल गई तो हम पाक हो जाएंगे, जो हमेशगी की ज़िंदगी है वो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो। तो ये एहसास था उनको, इसीलिए वो चल करके खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। किसी ने नहीं देखा था, चाहे माइस असलमी का वाक़या हो, चाहे इस औरत का वाक़या हो, तो है ना, किसी ने नहीं देखा था। अगर नहीं जाती तो किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन खुद जा करके उनके नफ्स ने मलामत किया कि नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसकी हद है इस्लाम में, तू अपने आप को पाक कर ले ताकि तेरी आखिरत जो है वो सुधर जाए और तुझे वहाँ निजात मिल जाए। यहाँ मेरे दोस्तों एक चीज़ ये भी मालूम हुई कि मुर्तकबे कबीरा जो है, बड़ा अगर कोई आदमी गुनाह करता है तो बड़ा गुनाह करने वाले की नमाज जनाजा जो है ये जायज़ है, पढ़ी जाएगी। मुर्तकबे कबीरा यानी अगर कोई बड़ा गुनाह कर रहा है, उसकी मौत हो तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसे हलाल समझकर वो ना करे। अगर कोई आदमी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है हलाल समझ करके, जायज़ समझ करके, तब नहीं, क्योंकि उसमें अंदेशा है कि कहीं वो कुफ्र तक ना पहुंच गया हो, समझ रहे हैं ना। क्योंकि अल्लाह ने जो चीज़ें हराम की हैं वो हराम है, वो किसी को हलाल करने की इजाज़त नहीं दी गई है। तो अगर वो हलाल समझ के नहीं कर रहा, जैसा कि बाज़ उलमा ने लिखा है, तो उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। और एक बात ये भी मालूम हुई कि अगर कोई औरत ज़िना से हामिला हो जाए तो उस वक्त तक उसे रज़म की सज़ा ना दी जाए, जहाँ पे ये इस्लामी कानून नाफिज है, उसे रज़म की सज़ा उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक वो बच्चे को पैदा ना कर दे, यानी बच्चा पैदा ना हो जाए, वजह हमल ना हो जाए और बच्चा उसके दूध से बेनियाज ना हो जाए। यानी उस वक्त तक उसे रजम नहीं किया जाएगा जब तक कि बच्चे को दूध की हाजत है। बच्चे को जब दूध की हाजत नहीं रहेगी उसके बाद उसको रजम कर दिया जाए। ये मसला इससे मालूम हुआ इस हदीस से। तो इन हदीसों से मेरे दोस्तों मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ये तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता। बहुत सारे और वाक़यात हैं हदीस में। किफ़्ल का एक वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था, वो भी तिरमिज़ी वगैरह में रिवायत मौजूद है। एक आदमी था बनी इसराइल का जिसने एक औरत को 60 दीनार दे करके ज़िना के लिए तैयार किया, लेकिन जब वो उसके पास ज़िना के लिए गया, बैठा, तो औरत रोने लगी। तो उसने जो है कहा, भाई तू क्यों रो रही है? तो कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अब तक ये गुनाह कभी नहीं किया था, ये गलती मुझसे नहीं हुई थी। उसे डर था अल्लाह का। तो उसने कहा किफ़्ल ने कि तू एक गुनाह की वजह से, मैं तो पूरी ज़िंदगी मेरी गुनाहों में गुजरी है, तू इस तरह रो रही है, तुझे इतना अल्लाह का खौफ? और उसके दिल में भी डर पैदा हुआ और उसने उस औरत को माफ़ कर दिया, समझ रहे हैं ना। और उसी रात उस किफ़्ल का इंतकाल हो गया। तो उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था, इन्नल्लाह कद गफ़रा लिल किफ़्ल, अल्लाह ने किफ़्ल को बख्श दिया, माफ़ कर दिया। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मेरे दोस्तों बहुत रहीम है, बहुत बड़ा गफूर रहीम है। वो बख्शने वाला है। शर्त यह है कि हम अल्लाह से तौबा करें, समझ रहे हैं ना। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल ही नहीं, हम तो मायल बकरम हैं कोई सायल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। जब अल्लाह तो रहम करना चाहता है, करम करना चाहता है, लेकिन जब आप मांगेंगे तब न देगा आपको वो। तो अल्लाह से दुआ करें। और आखिरी एक हदीस सुना के अपनी बात ख़त्म करूँगा।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यज़हकुल्लाहु सुब्हानहु व तआला इला रजुलैन यक़्तुलु अहदुहुमल आखर यदखुलानिल जन्नह। अल्लाह ताला दो आदमियों को देखकर हंसेगा जिनमें से एक ने दूसरे को कत्ल किया होगा, एक ने दूसरे को कत्ल किया होगा, दोनों को देख के अल्लाह हंसेगा, वो दोनों जन्नत में दाखिल होंगे। ये कत्ल होने वाला अल्लाह के रास्ते में लड़ता लड़ता कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था। फिर अल्लाह ताला ने उस काफिर कातिल को, जिसने उस मुसलमान को कत्ल किया था, उसे तौबा की तौफीक दे दी और वो मुसलमान होकर अल्लाह की राह में शहीद हो गया। तो दोनों को देख के अल्लाह ताला हंसेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है जो है ना, दोनों ने एक दूसरे को कत्ल किया होगा। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला जो है तौबा को कबूल करता है। सुम हदीस में जैसा कि अभी बताया मैंने, तुम यतूबुल्लाहु अलल कातिल फयुस्लिम फयुस्तशहद, तो जिसने कत्ल किया था उस मुसलमान को, उसने तौबा किया, समझ रहे हैं ना, और वो इस्लाम ले आया, जो है तौबा की तौफीक मिली उसको, वो मुसलमान हुआ और अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, तो दोनों जो है ये जन्नत में जाएंगे। तो तौबा से मेरे दोस्तों बड़ा से बड़ा गुनाह जो है, और इसी तरह इस्लाम कबूल करने से तमाम पिछले गुनाह जो है माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ मेरे ख्याल से लंबा हो गया वक्त जो है दर्स। अल्लाह ताला हमें तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे। मौजू तो बहुत वसी है मेरे दोस्तों ये, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारी ऐसे वाक़यात हैं तौबा करने वालों के कि वाकई में जो हमारे लिए इबरत की चीज़ें हैं। मैंने यहाँ 2-3 वाक़यात जो है मिसाल के तौर पर बतौर तमसील मैंने ज़िक्र किया कि जो है इस तरह से अल्लाह ताला जो है अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है। तो मेरे दोस्तों आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें, और शराइत जो तौबा के शराइत मैंने बताई हैं उसकी पाबंदी के साथ तौबा करें, और इस महीने से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, ताकि ये महीना हमारे लिए जो है बख्शिश का महीना साबित हो, हमारे दोस्तों मग़फ़िरत का महीना हमारे लिए साबित हो। अल्लाह ताला हम तमाम लोग भाइयों को जो इस दर्स से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस दर्स को सुना है, अल्लाह ताला तो उन्हें सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हम सारे लोगों को अल्लाह ताला हर किस्म की वबा से, हर किस्म की बीमारी से, अल्लाह ताला हर किस्म के शर से जो है हमें महफूज रखे, हमारी हिफाजत फरमाए। और ये जो बीमारी अभी वबा फैली हुई है, सारे लोग इसके लिए मेरे दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है इस बीमारी को का जल्द अज जल्द जो है इसको खात्मा फरमाए जो है, और फिर से एक दुनिया में अमन सुकून का माहौल पैदा हो, है ना। और एक बात मैं कहूँगा आप सारे लोगों से, जहाँ भी जिस मुल्क में हैं, कि आप जो है जो नियम कानून हमें बताए गए हैं कि आप उसका पालन करें, उसकी पाबंदी करें, अपने घरों में ज़्यादा बैठें, बाहर निकलने से बचें, भीड़ भाड़ से बचें, है ना। और इस तरह से बाहर से आएँ तो अपने हाथों को धुला करें, खाने वाली सब्जियां फल फ्रूट लाएं तो उसको धुल के रखें। तो ये ऐसी तदाबीर हैं बचाव की जो अख्तियार करने से इंशाअल्लाह हम अपने आप को बचा सकेंगे और दूसरों को भी बचा सकेंगे। तो इनकी पाबंदी भी ज़रूरी है, आप जिस मुल्क में जहाँ भी हैं अभी, और अल्लाह से दुआ भी करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको तौबा की इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।